सो ही एवरीवन, हाँ, एक क्वेश्चन था सब लोगों का कि डीएसए के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। ठीक है, एंड देर इज़ अ बिग प्रॉब्लम कि बिगनर्स इतने भी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि मतलब मैंने भी अभी कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया था। प्रॉब्लम ये आती है क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चन में ना तो ये समझ आ रहा है कि स्टार्ट कैसे करें, ठीक है, ना ये समझ में आ रहा है कि कोड कैसे लिखें। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, सीधा उठाते हैं लैपटॉप, वीएस कोड खोला और या फिर कंपाइलर वगैरह का मतलब कोडिंग वाला खोला और उस पर कुछ भी करने लगे। ठीक है, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। ठीक है, सही अप्रोच मैं तुम लोगों को बताता हूँ कैसे करना है। स्टार्टिंग में जैसे मान लो एरे और मतलब इजी क्वेश्चन, एरे स्ट्रिंग्स के इजी क्वेश्चन हो गए ना, तो उसमें तुमको प्रॉब्लम आएगी, पक्का आएगी। ठीक है, क्यों आएगी? क्योंकि तुमको नहीं पता कि अभी अप्रोच क्या लगानी है। ठीक है, तो पहली चीज मैं क्या सजेस्ट करता हूं कि तुमको जैसे मान लो किसी के भी लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, जैसे कि मैं लब बब्बर का देखता हूं, तो उसमें वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता है। वहां पे एक काम करो, क्वेश्चन देखो, उसने किया, एक बार कर लिया, उसके बाद में तुम उसी अप्रोच को, जैसे होता क्या है ना, तुम लोग कॉपी पेन पे उसको पहले नोट करके ट्राई किया करो उस चीज को। ठीक है, मान लो जैसे इनपुट्स आउटपुट जितना भी हो गए उसको पहले कॉपी पे नोट करो। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, क्योंकि कई बार हम लोग कई चीजें मिस कर देते हैं ऐसे करके। ठीक है, क्वेश्चन को तुम अच्छे से रीड करो, उसके बाद में ये देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, क्वेश्चन क्या आ रहा है, मतलब उसको थोड़ा लिंक करने की कोशिश करो, खुद से पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करो। देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि तुमको सब कुछ पता है, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि तुमको कुछ नहीं पता है, क्योंकि अगर तुमने लेक्चर देखा है तो थोड़ा बहुत तुमको आया होगा। और जस्ट इन केस मैं मान रहा हूँ मेरे जैसे हो तुम्हें कुछ भी नहीं आया, ठीक है, समझ में नहीं आता एक बार में, तो क्या करो, उसी लेक्चर को दोबारा देखो, जो क्वेश्चन करा है उनको पहले प्रैक्टिस करो अच्छे से। ठीक है, कॉपी पेन पे उसका फिर से लॉजिक बनाने की कोशिश करो। ऐसे क्या होगा, तुम लोगों की प्रैक्टिस होगी जो क्वेश्चन कर लिया ऑलरेडी। अब ऐसे क्वेश्चन को जब तुम कॉपी पेन पे कर लोगे, तो उसके बाद में जब तुम जाओगे न्यू क्वेश्चंस की तरफ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर तुमने एरे वगैरह स्टार्ट किया है तो लीनियर सर्च के कोई क्वेश्चन किए तुमने, ठीक है, अब उसी से सिमिलर क्वेश्चन तुमको मान लो होमवर्क में दिए उसने, या तुम ऑनलाइन फाइंड कर रहे हो, ठीक है, तो तुम पहले उसका अप्रोच लिखो कि इसका इनपुट क्या जा रहा है, आउटपुट क्या जा रहा है, वो सब चीजें जब तुम समझ जाओगे, उसके बाद में तुम उसे पेपर पे नोट करने की कोशिश करो, उसका सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करो। नहीं समझ में आए तब तुम उसका कोड का सॉल्यूशन देखो पहले। ठीक है, कोड का सॉल्यूशन देगा, वो भी ना समझ में आए, मतलब देखो, तब तक एक भी लाइन तुम्हारी कोड की नहीं लिखनी चाहिए जब तक तुम एक एक लाइन का मतलब ना समझ पाओ कि यहाँ पे ये लाइन क्यों है। ठीक है, क्योंकि डीएसए का मेन मतलब यही है कि तुमको लॉजिक समझना है, तुमको ये नहीं कि कोड एकदम से करना आ जाएगा, नहीं, वो नहीं करना है। तुमको यही करना है कि तुमको अच्छे से पहले एक एक लाइन हमने कोड की समझ ली, क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है, उसके बाद में तुम कोड करना स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, लॉजिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कोड उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। कोड तुरंत हो जाएगा, लॉजिक तुम्हें समझ में नहीं आया तो सब कुछ बेकार है। ठीक है, ये अप्रोच है। इसके बाद में देखो, तो थोड़ा सा मैं इसका टीएलडीआर दे दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे से क्वेश्चन को रीड करो, ठीक है, सारे इनपुट आउटपुट को देखो, पेपर पे बनाने की कोशिश करो, नहीं बने उसके बाद में तुम उसका देखो सॉल्यूशन, ठीक है, कोड का सॉल्यूशन। उसमें जब तुम्हें समझ में ना आए कि ये लाइन क्यों लिखी है, वहां पे जाओ तुम वीडियो सॉल्यूशंस की तरफ। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन में ना समझ में आए, अगेन ट्राई करो, ठीक है, और ज्यादा ट्राई करो, नहीं समझ में आए दूसरे वीडियो देखो। ठीक है, चैट जीपीटी से पूछो, चाहे जैसे तुमको क्वेश्चन पहले समझना है, ठीक है, फिर उसके बाद में अगर तुमको मान लो इतने से कई बार होता है कि नहीं समझ में आ रहा, तो क्या करो, तब तुम जाके उस कोड को एक बार इंप्लीमेंट करके देखो, इंप्लीमेंट करो, ट्राई करो, पेपर पे करो दोबारा से, फिर इंप्लीमेंट करो। ठीक है, मल्टीपल टाइम तुम जब करते जाओगे तब तुम्हें कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर अप्रोच है, और बाकी तुम लोग कोई भी क्वेश्चन पूछना, मैं उसके आंसर दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।